हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, जिसका नाम है बिजनेस। और बिजनेस में आज हम करने वाले हैं डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश के ज़रिए हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेसेस तो बहुत बहुत पुराने ज़माने से स्टार्ट हुए थे, अभी भी चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले किस तरीके से बिजनेसेस चलते थे, सेलर्स की क्या थिंकिंग थी, ठीक है, अभी और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कॉन्सेप्ट आ गया है बिजनेस के लिए, वो हम देखेंगे डिस्टिंग्विश के ज़रिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ें पॉइंट वाइज। सबसे पहला है मीनिंग। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इट प्लेसेस एम्फसिस ऑन प्रॉफिट्स। इट इज़ अडॉप्टेड बाय ट्रेडिशनल बिजनेस फर्म्स। देखिए, ट्रेडिशनली कैसा था, सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस करते थे बिजनेसेस, बाकी किसी चीज़ों पे के बारे में सोचते ही नहीं थे कि वो कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं कंज्यूमर को, कैसा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को कैसी सैलरी दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई कैसी प्राइस चार्ज कर रहे हैं कंज्यूमर से, कुछ सोचते नहीं थे, खाली प्रॉफिट के बारे में सोचते थे पहले के ज़माने में बिजनेसमैन, कि चलो हमें खाली प्रॉफिट करना है गुड्स या सर्विसेज दे के। ये कॉन्सेप्ट चलता था पहले। अभी कैसा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, इट एम्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। इट इज़ अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल बिजनेस फर्म। अभी आज के वर्ल्ड में भी कैसा है, अभी बिजनेस चल रहा है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट के बारे में तो सोचेगा ही। ठीक है, बिजनेस के अंदर रिस्क जुड़ा हुआ रहता है, बिजनेस स्टार्ट किया है, इतना रिस्क लिया है तो प्रॉफिट अर्न करने की तो बिजनेस सोचेगा ही। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस कंज्यूमर के बारे में भी सोचते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। साथ ही में वो सोसाइटल इंटरेस्ट, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेस पे करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट करें। मतलब ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसेस प्रॉफिट कर रहे हैं, किसी का नहीं सोच रहे हैं, या तो फिर ऐसा भी नहीं है कि चलो कस्टमर के बारे में ही सोचा है खाली और हम लॉस में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि चलो सोसाइटी के बारे में ही हम सोच रहे हैं, कंज्यूमर का नहीं सोचा, खुद के प्रॉफिट का नहीं सोचा, नहीं, तीनों चीज़ें बैलेंस करके चलना है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च, ट्रेडिशनली मार्केटिंग रिसर्च तो कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। ठीक है, खाली जिस तरीके का प्रोडक्ट बना सकते थे, सर्विस बना सकते थे, कंज्यूमर को चाहिए दे दो। ठीक है, रिसर्च का मतलब क्या, कंज्यूमर को जाके पूछना, रिव्यू लेना, ओपिनियन लेना एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना, ऐसी कोई चीज़ पहले नहीं थी जो मॉडर्न कंसेप्ट में है। Now, traditional business firms do not place emphasis on marketing research or customer feedback. ठीक है, अभी तो आजकल तो कैसा है, कंज्यूमर के ओपिनियन लिए ही जाते हैं। ठीक है, हमने मान लो बैंकिंग सर्विस हम ले रहे हैं, उसके लिए हमने कॉल सेंटर में फ़ोन किया है, तो उसके बाद हमसे ओपिनियन पूछा जाता है कि चलो उस एम्प्लॉय ने हमसे बराबर से बात किया नहीं, और हमें फीडबैक देना पड़ता है कि उसने हमें कैसी सर्विस प्रोवाइड की। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर से तुरंत ही रिव्यू लिया गया, फीडबैक लिया गया कि उसे बराबर से सर्विस मिली या नहीं मिली। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर सर्विस में चेंजेस किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। Now, modern or professional business firms gives importance to marketing research to get feedback from customers and dealers. ऐसा अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि चलो खाली गुड्स बेच दिया कस्टमर को तो बात ख़त्म हो गई। हम कस्टमर का फीडबैक, रिव्यू लेते हैं कि उसे गुड्स पसंद आया है नहीं, सर्विसेज पसंद आई या नहीं, कुछ चेंजेस उसमें चाहिए या नहीं। कि ये बात हो गई मार्केटिंग रिसर्च की। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। चलिए, अब डिसीजन मेकिंग, द ट्रेडिशनल मैनेजर्स मेक रिएक्टिव डिसीजंस इन रिस्पेक्ट in response to
competitors' decision. The professional managers make proactive decisions to gain competitive advantage. ट्रेडिशनली कैसा था, पहले रिएक्टिव डिसीजन लिए जाते थे. रिएक्टिव मतलब कुछ इवेंट हुआ, उसके अगेंस्ट में हमने डिसीजन लिया, वो इवेंट होने के बाद लिया डिसीजन उसके रिएक्शन में. जैसे हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई नया ऑफ़र ला दिया, तो अभी उसने ऑफ़र लाया, उसका सेल्स बढ़ रहा है, तो तब जाके हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि चलो हम भी कुछ उससे भी अच्छी ऑफ़र लाते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट का भी सेल्स बढ़े. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिएक्टिव डिसीजन लिया. कुछ इवेंट हो गया ऑलरेडी, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने कुछ डिसीजन लिया कि रिएक्टिव डिसीजन. अभी प्रोफेशनल मैनेजर, आजकल मैनेजर्स कैसे होते हैं, प्रोफेशनली बिजनेस करते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के फील्ड में उन्होंने एजुकेशन भी लिया रहता है, तो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं. प्रोएक्टिव मतलब वो वेट नहीं करते कि चलो कॉम्पिटिटर कुछ प्राइस चेंज करे, ऑफ़र लाए, फिर हम डिसीजन लेंगे, या फिर मार्केट में फैशन चेंज हो फिर हम डिसीजन लेंगे, ठीक है, कस्टमर की चॉइस बदल जाए फिर हम डिसीजन लेंगे. ऐसा नहीं. ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते रहते हैं, एंड प्रोएक्टिव पहले से ही डिसीजन लेते रहते ताकि बिजनेस को लॉस बेयर ना करना पड़े. ठीक है, तो अभी आजकल कैसा होता है, प्रोएक्टिव डिसीजन. पहले कैसे होते थे, रिएक्टिव डिसीजंस होते थे. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ इज अपॉर्चुनिटी सेंसिंग. अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे. ट्रेडिशनल मैनेजर्स फॉलो एडहॉक रिसर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी. प्रोफेशनल मैनेजर्स अडॉप्ट ऑनगोइंग सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी. ये लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल मैनेजर्स एडहॉक सर्च, ठीक है, कहीं पता चला उन लोगों को कि चलो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सामने से कुछ ऑफ़र आई, तो ठीक है कि उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर लिया. अभी आजकल कैसा है, ऑनगोइंग सर्च. प्रोफेशनल मैनेजर्स कंटिन्यूअसली मार्केट में सर्च करते ही रहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि चलो हम जिस एरिया में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, मान लो कोई नए एरिया में हम सेल करेंगे तो वहाँ पे अच्छी सेलिंग हो सकती है. ठीक है, तो वो उस नए एरिया में एंटर करने की ट्राई करेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके साथ ही हम कोई और प्रोडक्ट भी प्रोडक्शन चालू कर दे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो वो वैसा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअसली सर्च करते ही रहेंगे कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. ठीक है, तो ये हो गई बात अपॉर्चुनिटी सेंसिंग की. नाउ नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन. चलिए ओरिएंटेशन की बात करते हैं. तो इट इज़ प्रोड्यूसर और सेलर ओरिएंटेड कंसेप्ट. पहले कैसे था, बिजनेसेस सेलर ओरिएंटेड थे, मतलब सेलर जो चाहेगा, जैसा प्रोडक्ट उसे सेल करना है, जिस प्राइस पे सेल करना है उसी प्राइस पे होगा. ठीक है, वैसे ही बिजनेस चलेगा. सेलर ओरिएंटेड कंसेप्ट था. इट कंसीडर्स इंटरेस्ट ऑफ ओनली द सेलर. खाली सेलर का ही इंटरेस्ट देखा जाता था. अब सेलर का इंटरेस्ट क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना. ये था ट्रेडिशनल ज़माने में होता था. नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ अ कस्टमर एंड सोसाइटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. मॉडर्न बिजनेस के कॉन्सेप्ट में क्या है, कस्टमर के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है. कस्टमर को हमने अच्छा गुड्स नहीं दिया, सर्विस नहीं दी, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं टिक पाएगा मार्केट में. सेम वे सोसाइटी के बारे में अगर नहीं सोचा तो क्या होगा, हम मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है. इट कंसीडर्स इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सोसाइटीज़. कस्टमर एंड सोसाइटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा. खाली सेलर खुद के बारे में सोचेगा, प्रॉफिट करेगा तो नहीं चलेगा. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज प्राइसिंग मेथड. प्राइसिंग मेथड की हम बात करेंगे. तो पहले प्राइसिंग कैसा होता था, ट्रेडिशनली अंडर दिस कॉन्सेप्ट फर्म्स फॉलो कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग सच एज कॉस्ट प्लस मेथड, मार्कअप प्राइसिंग एक्सेट्रा. ये सारी मेथड्स को फॉलो किया जाता था. कॉस्ट देखी जाती थी, प्रॉफिट ऐड करो एंड प्राइसिंग कर लो. लेकिन अभी
कैसा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारी और भी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि सिमिलर प्रोडक्ट के मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, कस्टमर कितना पे करने को रेडी है, वो सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती है। तो अभी कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे फॉलो होती है? अंडर दिस कॉन्सेप्ट फर्म्स अडॉप्ट मार्केट ओरिएंटेड मेथड ऑफ प्राइसिंग सच एज गोइंग रेट मेथड, डिफरेंशियल प्राइसिंग एक्सेट्रा। ये सारी मेथड्स आजकल यूज़ होती है प्रोडक्ट के प्राइसिंग में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 7th इज प्रमोशन मिक्स। देखिए, प्रमोशन की जब बात आती है प्रोडक्ट के प्रमोशन की, तो अंडर दिस कंसेप्ट ट्रेडिशनली फर्म्स प्लेस लिमिटेड एम्फोसिस ऑन प्रमोशन मिक्स एलिमेंट्स सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप एक्सेट्रा। पहले ये सारी चीज़ों पे फोकस करते ही नहीं थे, एडवर्टीजमेंट करना है, सेल्समैनशिप नहीं। पहले कैसा था, सेलर्स तो कम थे, कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा चॉइस ही नहीं थी, लोकल एरिया जोग्राफिकल भी लिमिट थी जहाँ पे सेलर्स के ऑप्शंस भी बहुत कम थे। तो कैसा था, कस्टमर को उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं सेलर से गुड्स लेना पड़ता था। तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सेल्समैनशिप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे बिजनेसेस ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे। अभी क्या हो गया है, आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ऑनलाइन बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, मार्केट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, बायर कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवा सकता है, कोई भी एरिया से, वो पूरे कंट्री की बात करो या वर्ल्ड की, जितने भी सेलर अवेलेबल है कहीं से भी वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, मंगवा सकता है, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो तो एडवर्टाइजिंग वगैरह पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, तभी जाके बिजनेसेस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अंडर दिस कॉन्सेप्ट फर्म्स गिव प्रमोशन मिक्स सच एज पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। तो पहले कैसे क्वालिटी होती थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग फर्म्स हार्डली प्लेस एम्फोसिस ऑन R&D टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की एक क्वालिटी वहाँ पे भी इम्प्रूव होती थी, लेकिन बहुत कम। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च नहीं किया जाता था कस्टमर के पास से कि उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना होता है वो भी नहीं होता था, नए प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं आते थे, कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया है, बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो R&D करना ज़रूरी है, ठीक है। R&D करके क्या कर सकते हैं बिजनेसेस, इनोवेशन लाते हैं प्रोडक्ट में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाते हैं या फिर नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। नाउ प्रोफेशनल फर्म्स प्लेस लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन R&D टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं या फिर नया प्रोडक्ट भी ला सकते हैं। Now next is research and development. Traditionally this concept hardly places emphasis on R&D. R&D वहाँ पे होता ही नहीं था मोस्टली, तो नहीं करते थे R&D, जो टाइप का प्रोडक्ट सेल होता था वही होते रहता था। Now in modern concept this concept places lot of emphasis on R&D. आजकल R&D करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई भी मोबाइल की ही हम बात कर ले, मान लो पहले कैसे मोबाइल्स होते थे एंड अभी कैसे मोबाइल होते हैं, अभी तो स्मार्टफोन आ गए हैं, कैसे आ गए, R&D हुआ तभी आए, एंड और भी कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते ही रहते हैं, R&D कंटिन्यूस होता ही रहता है। वैसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट ले ले, चेंजेस आते ही रहते हैं, उसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होते ही रहते हैं। तो आज के वर्ल्ड में R&D इज़ मस्ट। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिजनेस की अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए जिम्मेदारी होती है कुछ, ठीक है। स्टेक होल्डर्स मतलब कस्टमर्स हैं, ओनर्स हैं,
गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय है, सोसाइटी है, इन सारे लोगों के लिए बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो पहले ट्रेडिशनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करता है तो वो उस बिज़नेस की मार्केट में इमेज, कॉरपोरेट इमेज डाउन हो जाती है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट गिव्स इम्पोर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम फ्रेम। The marketing managers consider short time frame. Day-to-day decisions have relevance in given financial year. पहले कैसा था, मैनेजर्स बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचते थे, डे टू डे लाइफ का। आज कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सेल करना है, कर दो, ठीक है, कहीं से कम कॉस्ट पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, ले लो वहाँ से फटाक से। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में वो लोग सोचते नहीं थे, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम था वहाँ पे। लेकिन अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा जाता है। बिजनेसेस क्या करते हैं, विजन मिशन डिसाइड करते हैं, उसे अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो काफ़ी सारा प्लानिंग होता है, स्ट्रेटजीज़ बनती है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा जाता है। Now the strategic marketing managers consider long-term time frame. The decisions are taken considering long-term objectives. ठीक है, खाली एक दिन के बारे में या एक महीने के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के बिजनेसेस काम करते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स अचीव करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज एरिया कवरेज। ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्म्स कैटर मोस्टली टू लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में ही चलते थे, जिस एरिया में बिजनेस सेटअप हुआ है उसके आजू बाजू लोकल एरिया में ही सेलिंग होगा। मॉडर्न या प्रोफेशनल बिजनेस फॉर्म्स ऑपरेट ओवर अ लार्ज मार्केट इवन एट अ ग्लोबल लेवल। आजकल तो बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस ग्लोबल लेवल पे भी होता है, ठीक है, कहीं से भी गुड्स हम बाय कर सकते हैं, कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। आजकल के वर्ल्ड में अभी ये पॉसिबल हो गया है। अभी नेक्स्ट आता है assumptions. Assumption, it assumes that consumer will favor or buy only those products that are widely available and are low in cost. पहले ऐसा था, ऐसा सोचा जाता था और ऐसा था भी। कंज्यूमर्स क्या करते थे, जहाँ पे कॉस्ट कम हो जिस प्रोडक्ट की, वहीं से जाना, वहीं पे जाके प्रोडक्ट लेना पसंद करते थे। क्योंकि पहले कैसा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम थी कंट्री में, ठीक है, इनकम लेवल भी लोगों का कम था। तो इसीलिए लोग क्या प्रेफर करते थे कि कम कॉस्ट में जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो वहाँ से जाके वो ले लें। लेकिन अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ये कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया है। अभी लोगों की इनकम बढ़ रही है एंड उसकी वजह से परचेसिंग पावर उनका बढ़ रहा है। तो अभी लोग क्या सोचते हैं, क्वालिटी गुड्स खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही प्राइस थोड़ी उसकी हाई हो, लेकिन क्वालिटी गुड्स लेना पसंद करते हैं। तो नाउ इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल सर्वाइव एंड प्रॉस्पर ओनली व्हेन अ फर्म एनहेंसेस कस्टमर्स एंड सोसाइटीज वेल बीइंग। अभी कैसा सोचा जाता है कि वैसा ही बिजनेस मार्केट में टिक सकता है जो कंज्यूमर या सोसाइटी का वेल बीइंग के बारे में सोचता है, वेलफेयर के बारे में सोचता है। मतलब कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी गुड्स देता है, अच्छी प्राइस पे देता है, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए काम करता है, वैसे ही बिजनेस आजकल टिक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। Traditional concept, this concept is still applicable where there is seller's market, especially in third world countries. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे सेलर ओरिएंटेड मार्केट है, वहाँ पे अभी भी ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, पूरी तरह से गया नहीं है अभी भी ये। नाउ इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल मोस्टली इन डेवलप्ड मार्केट्स वेयर देयर इज बायर्स मार्केट। डेवलप कंट्रीज़ में मॉडर्न कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बिजनेस का। अभी नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस
टू कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहले ऐसा था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी चॉइस क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता था। सेलर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे रहा है, जो भी सर्विस दे रहा है, वो कंज्यूमर को लेनी पड़ती थी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड नाउ इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, consumers likes and dislikes are considered in designing the product। अभी किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर खुश नहीं है, उसे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। उसे कंज्यूमर को अच्छा लगे वैसा ही गुड्स देना होगा। तो इसीलिए कंज्यूमर की लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। बिजनेसेस क्या करते हैं? मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर्स के ओपिनियन लेते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। क्यों लेते हैं? उससे उनको पता चलता है कंज्यूमर की लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं या प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ट्रेडिशनली दिस कॉन्सेप्ट हार्डली प्लेसेस एनी एम्फोसिस ऑन कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता था, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन बिजनेस के लिए था ही नहीं, ठीक है। इसके लिए उन लोगों को उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि उनके पास कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ें हो जिनकी वजह से वो कंपटीशन में आगे बढ़ सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचने की ट्रेडिशनली कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इन मॉडर्न वर्ल्ड अभी कैसा हुआ है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न और प्रोफेशनल फॉर्म्स मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। अभी आजकल के बिजनेसेस में वो लोग ट्राई करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे फीचर हो, या तो फिर प्रोडक्ट अच्छा हो, या फिर प्राइसिंग अच्छा हो, या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी वजह से वो कंपटीशन में सर्वाइव कर सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। आजकल के कॉन्सेप्ट में ये ज़रूरी हो गया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए, इसी के साथ हमने ये डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लिया कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था बिजनेस के लिए एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है।